किरण जी, श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके एवं सत्संग की कृपा प्रसाद से ये ज्ञात हुआ कि अंतःकरण की मलिनता एवं देहाभिमान गलित हुए बिना प्रिया प्रीतम की प्राप्ति संभव नहीं है। ये दोनों ही गुरु चरणों में समर्पित हुए बिना संभव नहीं है। क्या गुरुदेव भगवान देहाभिमान मिटाने के लिए कोई विधान करते हैं अथवा हेतु की कृपा से इससे बलात् गुरुदेव के चरणों में? दोनों कभी कभी देहाभिमान गलित करने के लिए विधान भी करते हैं, जो प्रतिकूल विधान होता है। आसपास से घेर करके अहंकार को चकनाचूर कर देते हैं। और कभी कभी ज्ञान के द्वारा, जैसा अधिकारी देखा, ज्ञान के द्वारा उपदेश देकर अज्ञान का नाश करके देहाभिमान गलित कर देते हैं। पर उपदेश तभी या प्रतिकूलता तभी साधक सह सकता है जब साधना करता होगा। जैसा गुरुदेव बोल रहे हैं वैसी साधना होगी। मन वचन कर्म से गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चलने वाले पर ही प्रयोग होगा। अगर वो मन वचन कर्म से आज्ञा का पालन नहीं करता तो सही नहीं पाएगा, भाग जाओगे। जरा सी प्रतिकूलता हुई तो आप भाग खड़े होगे। और अगर आप परमार्थ के पथिक हो तो आपको लगेगा कि है प्रतिकूल बात लेकिन कोई मंगल विधान है। आगे चलकर पता चल जाएगा क्या मंगल, क्योंकि अहंकार पर चोट पड़ना बहुत। अब जैसे सभा में खड़े होकर के आपको अपमानित किया और निकल जा, आपको लगेगा गलती कोई नहीं है, मतलब बेमतलब। अब उस समय आपको ये लगना चाहिए कि कोई न कोई अपराध है, कोई न कोई पाप है जिसका मार्जन किया जा रहा है, और निकल कर बाहर खड़े। और कल फिर आ गए बिना बुलाए, क्यों आ गया? महाराज जी ठौर नहीं आपके सिवा। तब समझ में आया कि अब अहंकार गलित हो गया। पक्का साधक जो आज्ञा पर प्राण समर्पित कर दे तब अहंकार गलित होता है। अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है, अंदर अहंकार नहीं, ये भी अहंकार बड़ा सूक्ष्म अहंकार होता है। इसलिए गुरु और भगवान की शरण में होकर नाम जप करते हुए उनकी आज्ञा के अनुसार चले, वो वैसा कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति ला देते हैं कि बस मिटिया मेट, बस एकमात्र भगवान की शरण सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। हे नाथ मैं दीनहीन पतित, आप पावन करने वाले प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। अब अभिमान गलित हो जाएगा। अभिमान ऐसी परिस्थिति ला दी जाती है जब केवल शरणागति, केवल भगवान, तब अभिमान नष्ट होता है, या ज्ञान प्रदान करके अभिमान छुड़ाया जाता है।